नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कारक और कारकों में हमने 5 कारक पढ़ लिए। आज छठा कारक पढ़ते हैं, संबंध कारक। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे वो कारक है संबंध कारक। मित्रों संबंध किसी संज्ञा के भी संज्ञा का, किसी सर्वनाम के भी सर्वनाम का, या हम कह सकते हैं वाक्य में प्रयुक्त जो संज्ञा शब्द होता है, सर्वनाम शब्द होता है, उस संज्ञा व सर्वनाम शब्द का वह रूप जिससे उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य जो संज्ञा शब्द है या सर्वनाम शब्द है या अन्य शब्द, क्रिया नहीं, क्रिया को छोड़ करके अन्य शब्दों के साथ संबंध का बोध कराए, संबंध का पता चले, संबंध ज्ञात हो, वहां संबंध कारक होता है। तो मित्रों संबंध कारक में हमने जो बात की थी कारकों की, तो कुछ प्रसर्ग की बात की थी। इसके अंदर जो प्रसर्ग है का, की, के, ये का, की, के मित्रों है, इनका प्रयोग मित्रों स्वतंत्र रूप से होता है। और इसके साथ हमने बात की थी रा, री, रे, और हमने बात की थी ना, नी, ने, यानी मित्रों ये इसके कारक चिन्ह है। तो जो का, की, के का प्रयोग क्या होता है, स्वतंत्र रूप से होता है। क्या होता है? स्वतंत्र रूप से होता है। का, की, के का प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। और रा, री, रे का प्रयोग सर्वनाम के साथ होता है। इसका प्रयोग सर्वनाम कौन सा? पुरुष वाचक सर्वनाम के साथ इसका प्रयोग होता है। रा, री, रे का प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम के साथ में जुड़कर होता है। और ना, नी, ने का प्रयोग भी सर्वनाम होता है, लेकिन वो कौन सा होता है? निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम के साथ में जुड़कर, के साथ जुड़कर इसका प्रयोग होता है। तो दोस्तों का, की, के इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है। रा, री, रे इनका पुरुषवाचक सर्वनाम के साथ में जुड़कर के प्रयोग होता है। और ना, नी, ने इनका निश्चयवाचक सर्वनाम के साथ जुड़कर के प्रयोग होता है। जैसे राम का भाई आ रहा है, देखो मित्रों राम का भाई आ रहा है। अब मित्रों राम क्या है दोस्तों? संज्ञा शब्द है। क्या है? संज्ञा शब्द है। और भाई भी संज्ञा शब्द है। ये का है वो संबंध बता रहा है, भाई किसका? राम का भाई। तो ये राम का भाई ये मित्रों क्या हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा। इसमें का है, जैसे का, की, जैसे रमेश की बहिन, तो रमेश की बहिन है ना। तो ये रमेश की बहिन किसकी? रमेश की बहिन। तो की है, तो ये प्रसर्ग भी संबंध कारक का हो जाएगा। अब मित्रों के, जैसे जयपुर का बाजार है ना, तो के, तो ये जो शब्द है का, की, के, ये क्या है कि संज्ञा से अलग हो लिखे जाएंगे, स्वतंत्र लिखे जाएंगे, संज्ञा के साथ में नहीं लिखे जाएंगे। अब बात करते हैं रा, री, रे की। जैसे मेरा घर, देखो मित्रों ये रा है, ये मैं के साथ जुड़ा है। और मैं क्या है? सर्वनाम है। मैं क्या है? सर्वनाम है। कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं, मेरा, मेरी, हमने पढ़े थे सर्वनाम। तो ये मैं के साथ में रा जुड़ा है। ये क्या है? रा, री, रे पुरुषवाचक सर्वनाम के साथ में जुड़ करके आते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं दोस्तों। और देखो जैसे मेरा घर, मेरी पुस्तक। अब मित्रों यहां मेरी री है, ये मैं के साथ में जुड़ी है। मेरी, मेरा, मेरे है ना, मेरे तो रे और मैं साथ में होगा, मेरा, मेरी, मेरे। और अब बात करते हैं ना, नी, ने। जैसे अपना घर, अपना नाम। तो ये देखो अपना
है ना, अपनी पुस्तक, अपनी पुस्तक, ये ना, नी, ने, अपने। तो दोस्तों ये ना, नी, ने ये भी क्या है कि सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होते हैं, जैसे अपनी दुकान, अपना घर, अपने दोस्त, अपने लोग, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब ये सर्वनाम शब्दों के साथ में प्रश्न जुड़ा होगा तो साथ में होगा, और संज्ञा के साथ जुड़ा होगा तो अलग होगा। दूसरी बात काकी के ये क्या है कि स्वतंत्र रूप से इनका प्रयोग होता है, जबकि रारी रे का प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम के साथ जुड़कर होता है। नानी ने का प्रयोग भी निजवाचक सर्वनाम के साथ में जुड़ करके होता है। अब चलो मित्रों अगला पढ़ते हैं, अधिकरण कारक। दोस्तों अगला कारक हमारा अधिकरण कारक। देखो दोस्तों, अधिकरण से हमारा तात्पर्य होता है आधार, यानी वाक्य में प्रयुक्त जो संज्ञा शब्द है या सर्वनाम शब्द है वह क्रिया के किस आधार का बोध कराता है। यानी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया के आधार का बोध कराता है वह अधिकरण कारक कहलाता है, या वह अधिकरण कारक होता है। अब मित्रों समझते इनके बारे में कुछ उदाहरण या कुछ नियम के माध्यम से। जैसे एक होता है दोस्तों स्थान का आधार। किसका? स्थान का आधार, जैसे स्थानाधार के, स्थानाधार कहते हैं मित्रों जब कोई स्थान बोधक शब्द क्रिया का आधार बने। जब कोई स्थान बोधक शब्द क्रिया का आधार बने, वह मित्रों स्थान बोधक होता है। जैसे पक्षी पेड़ पर बैठे हैं। दोस्तों यहाँ पक्षी है वो बैठने का स्थान क्या? पेड़ पर, वहां क्या होगा? अधिकरण कारक होगा, है ना दोस्तों। क्या होगा? अधिकरण कारक होगा। यह स्थान का बोध, स्थान के अलावा समय का आधार भी लिया जाता है। देखो क्रिया का आधार समय हो, क्या हो? समय हो। जब क्रिया का आधार क्या हो? समय हो, वहां भी अपादान कारक होता है। जैसे अभी मैं 2 मिनट में आता हूं, अभी 2 मिनट में आता हूं। दोस्तों यहाँ 2 मिनट में, यहाँ क्या है कि 2 मिनट ये समय का आधार है, और ये में अधिकरण कारक है दोस्तों। अधिकरण कारक होगा क्योंकि यह समय का आधार बोध होता है, यानी क्रिया के आधार का बोध कर। क्रिया का आधार क्या है यहाँ? यानी आने में क्रिया आना है, आने में समय है 2 मिनट, यानी ये जो मिनट है ये समय का आधार है। जैसे राम 2 घंटे से अपना काम कर रहा है, तो काम करने का आधार समय है, क्या है? 2 घंटे है। जहां इस प्रकार का क्या है कि समय का आधार हो, वहां क्या है कि अधिकरण कारक होता है। एक दोस्तों भाव का आधार जहां हो, भावाधार, वहां भी मित्रों क्या है? अधिकरण कारक होता है। भाव जैसे हम कह सकते हैं कि राम पढ़ने में तेज है। अब राम पढ़ने में तेज है, यानी भाव आधार, जब कोई क्रिया ही क्रिया का आधार बने, यानी पढ़ने का काम है, यहाँ पढ़ने में है, में के साथ अधिकरण कारक जुड़ा हुआ है, अधिकरण परस्पर जुड़ा हुआ है, और यहाँ क्रिया ही क्रिया का आधार बन रही है, वहां भावाधार होता है। जैसे दोस्तों हम और बात कर सकते हैं उदाहरण के द्वारा, यानी सुरेश दौड़ने में तेज है। सुरेश दौड़ने में तेज है, यहाँ दौड़ने में, यहाँ भी अधिकरण कारक का प्रयोग होगा। देखो में और पर का प्रयोग दोस्तों, बात करते हैं में और पर के प्रयोग की। मित्रों अधिकरण कारक, अधिकरण का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों? आधार होता है। वाक्य में प्रयुक्त या संज्ञा शब्द या सर्वनाम जो शब्द होंगे, उन संज्ञा व सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया का आधार बने, वहां अधिकरण कारक होता है। अब में और पर की बात करते हैं दोस्तों। एक
अधिकरण कारक में शब्द हम में और एक हम प्रयुक्त करते हैं पर, यानी में और पर। दोस्तों जैसे सभी लड़कों में राकेश सबसे बुद्धिमान है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फर्क है। जैसे ग्रंथ पूजा घर में रखे हुए हैं, सोहन छत पर बैठा है ना, यहां से 2 किलोमीटर पर विद्यालय है, हमेशा समय पर काम करो। तो देखो यहां में और पर का प्रयोग हुआ है, में और पर। देखो एक हम जैसे शेष 70 चल रहा होता है तो हम बजट पर बहस होगी, बजट के ऊपर बहस होगी, तो वहां बजट पर होगी, के ऊपर नहीं होता है दोस्तों। के कोई वस्तु होनी चाहिए तो वहां पर सही होता है। इसी प्रकार सभी लड़कों पर राकेश नहीं होगा, सभी लड़कों में राकेश होशियार है, ये होगा। तो पर और में का जब प्रयोग करते हो तो थोड़ा ध्यान आपको रखना चाहिए। यानी अधिकरण कारक में प्रयुक्त होने वाले जो मूल चिन्ह तो यही है, एक में है, एक पर है। कभी कभी क्या है कि इसके अलावा के अंदर का भी प्रयोग होता है, के अंदर शब्द भी परसरक के रूप में, विभक्ति के रूप में आ जाता है ना। के सामने अभी मैंने बात की थी, के ऊपर, के भीतर ना, के सामने, के ऊपर, के भीतर, ये भी क्या दोस्तों कभी कभी क्या है अधिकरण कारक में परसरक के रूप में काम में आते। जैसे घर के अंदर राकेश बैठा है तो यह घर के अंदर आ जाएगा, राकेश घर के अंदर राकेश बैठा है, तो के अंदर है तो भी यहां दोस्तों अधिकरण कारक ही होगा। और इसके अलावा हम बात कर सकते हैं कि विद्यालय के सामने मेरा घर है ना, विद्यालय के सामने मेरा घर है, तो के सामने भी क्या है अधिकरण कारक में आएगा दोस्तों। किस में आएगा? अधिकरण कारक में आएगा। यानी जैसे छत के ऊपर पलंग है तो छत के ऊपर शब्द आया है, कोई वस्तु रखी हुई है, तो वहां भी अधिकरण कारक का प्रयोग होगा। जैसे मोहन घर के भीतर ही रहता है, तो घर के भीतर ये भी किस में आएगा दोस्तों? अधिकरण कारक में ही आएगा। दोस्तों अधिकरण कारक में इन विभक्ति चिन्हों के अलावा कभी कभी क्या है कि को विभक्ति का भी प्रयोग होता है। जैसे मैं शाम को घर जाता हूं, को विभक्ति का भी प्रयोग कई बार हो जाता है दोस्तों। जैसे मैं शाम को घर जाता हूं, है ना। जैसे रविवार को विद्यालय में छुट्टी रहती है। देखो मित्रों यहाँ रविवार को है ना, या जो मैं शाम को घर जाऊंगा, ये को विभक्ति भी कई बार क्या है कि अधिकरण कारक में प्रयुक्त होती है, वह अधिकरण कारकी होता है। और दोस्तों कई बार शून्य विभक्ति के साथ में भी अधिकरण कारक आता है, यानी वहां कोई परसरक का प्रयोग नहीं होता है। जैसे वह इन दिनों वह दिल्ली गया है, तो दिल्ली के बाद में कोई परसरक नहीं जुड़ा है, तो वह दिल्ली शब्द में जो कारक अगर पूछा जाए तो वह आपके अधिकरण कारक होगा। जैसे पहले इस जगह एक विद्यालय था, पहले इस जगह एक विद्यालय था, तो जगह शब्द आ गया और जगह के साथ कोई परसरक नहीं जुड़ा है, तो वह भी अधिकरण कारक ही होगा। तो मित्रों ये हुई अधिकरण कारक की बात। अगला मित्रों अंतिम कारक हम पढ़ने जा रहे हैं संबोधन कारक। कौन सा?
मित्रों संबोधन के बारे में आपको पता है, संबोधन यानी संज्ञा का वह रूप जिससे किसी को संबोधित करते हैं, किसी को पुकारते हैं, किसी को आवाज लगाते हैं, है ना, पुकारने के लिए वाक्य में प्रयुक्त होता है, वह संज्ञा या सर्वनाम शब्द संबोधन कारक है। जैसे राम, राम, हे प्रभु, तो ये और इन संबोधन कारक जो शब्द होता है इसमें जो विभक्ति चिन्ह यानी उसमें जो अगर बात करें चिन्ह की तो वह विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होता। जैसे अरे श्याम तुम घर कब आए, अरे, तो अरे हमने विस्मयादि बोधक अव्यय में पढ़ा था, अरे श्याम ये लगेगा, अरे श्याम आप घर कब आए, दोस्तों ये लगेगा। अरे श्याम ये किसी को आवाज दे रहे हैं, ये संज्ञा शब्द है और किसी को आवाज देने के लिए प्रयुक्त हो रहा है। यहाँ पे सर्वनाम भी हो सकता है ना, संबोधित करने पुकारने में ये प्रयुक्त होता है। जैसे हे प्रभु, है ना, हे प्रभु, ये ईश्वर को पुकार रहे हैं ना, हे प्रभु हम पर दया करो, है ना, हम पर दया करो। यहाँ दोस्तों संबोधन कारक होगा। देखो मित्रों इसमें ये चिन्ह होता है, यानी आपको ध्यान ये रखना है कि जब ये चिन्ह आ जाए, है ना, इसको हमने पढ़ा था विस्मयादि बोध अव्यय में, हमने उनके भेद पढ़े थे, हर्ष सूचक, शोक, है ना, दुख वाले वाक्य, है ना, कामना हो, घृणा हो आदि का भाव बोध कराने के लिए ये विस्मयादि बोधक चिन्ह जोड़ा जाता है। और जहां ये चिन्ह जुड़ा होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह कहलाता है। और यही चिन्ह संबोधन शब्दों के आगे जुड़ने से संबोधन चिन्ह कहलाता है। अब ये चिन्ह है अरे श्याम, इन अरे श्याम के आगे जुड़ गया तो विस्मयादि बोधक चिन्ह है वो यहाँ क्या हो जाएगा, संबोधन बोधक चिन्ह हो जाएगा। और सिर्फ अरे के आगे जुड़ता है अरे अजी, तो वहां विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। और ये अव्यय है, हमने बात की थी। और यहाँ ये क्या कहलाएगा, संबोधन चिन्ह कहलाएगा। दोस्तों कभी कभी संबोधन शब्द संज्ञा के साथ प्रयोग न होकर के अकेले भी आते हैं। जैसे ये श्याम नहीं आए, सिर्फ क्या आ जाए, अरे आ जाए, सिर्फ क्या आ जाए, अरे आ जाए, तो क्या होगा, इसमें ये चिन्ह नहीं आएगा, ऐसे आएगा अरे श्याम कहाँ हो, है ना, अरे, है ना, इधर आओ, अरे इधर आओ। अब मित्रों इसमें क्या है कि ये संबोधन जो चिन्ह है वो नहीं लगेगा। जैसे अरे तुम क्या कर रहे हो, इस प्रकार। कभी कभी संबोधन कारक में विभक्ति चिन्ह प्रयोग में नहीं होते जैसे अन्य कारकों में होते थे, फिर वह संबोधन कारक होता है। कैसे, जैसे बेटा परीक्षा निकट है अतः पढ़ाई में ध्यान दो, या बेटा, अरे ये बेटा लिख दिया और ये हमने कॉमा लगा दी, इसे अल्प विराम कहते हैं बेटा, तो ये शब्द है, या अगर चिन्ह नहीं है फिर भी ये किस में जाएगा, संबोधन में जाएगा। बेटा परीक्षा निकट है पढ़ाई पे ध्यान दो, है ना। जैसे बच्चों बाहर मत जाओ, बच्चों बाहर मत जाओ, तो बच्चों के बाद में ये चिन्ह नहीं है, ऐसे लिखा आ गया बच्चों बाहर मत निकलो, कर लो निकलो। यहाँ भी क्या है कि संबोधन चिन्ह न है, नहीं है, फिर भी संबोधन कारक ही होगा। तो दोस्तों ये थे हमारे कारक पूर्ण हो चुके हैं। अगर कारक का ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब, शेयर और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद मित्रों।